8 फरवरी हमारी फर्स्ट न्यूज़। यहाँ से दो कीवर्ड कवर होते हैं। फर्स्ट आता है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, जो आता है तमिलनाडु के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में। सेकंड कीवर्ड मिलता है स्पॉटेड डियर। यहाँ से प्रीलिम का एक क्वेश्चन बन सकता है। स्पॉटेड डियर, जिसको हम कहते हैं चीतल, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ये यहीं पे मिलता है। जो हो सके आशा कि इंडिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश, भूटान एंड पाकिस्तान में दिखता है। इसका फीचर पे प्री का क्वेश्चन बन सकता है। ये ना, इसके जो बॉडी होती है ये रेडिश ब्राउन कोट की होती है और वहाँ पे बॉडी पे वाइट वाइट पैचेस आते हैं। ये वाइट वाइट डॉट हमें दिखते हैं। स्पॉटेड डियर के जो मेल होते हैं ना, ये काफ़ी बड़े होते हैं फीमेल से, और साथ ही जो ओनली मेल चीतल होता है उसी को आते हैं एंटेलर्स। ये जो सींग देखते हैं ये सिर्फ मेल को आते, फीमेल को आते नहीं। साथ ही ये जो 3 प्रोंग एंटेलर होते हैं 3 फीट तक बढ़ सकते, हर साल आते, हर साल गिर जाते। इनकी लाइफ स्पैन हार्डली 20 to 30 ईयर है। ये ना सोशल एनिमल आते जो अपने भीड़ में होते, अपने झुंड में होते, उसमें 10 to 50 इंडिविजुअल हो सकते। साथ ही 1 या 2 मेल और मोस्टली फीमेल एंड यंग बच्चे उसमें दिखते। आयुसन का रेड लिस्ट का स्टेटस यहाँ पे देखना इम्पॉर्टेंट है। ये ना आते लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में। अब आते हैं इस सेकंड न्यूज़ पे। हम चलेंगे मन्नार। मन्नार केरला का एक हिल स्टेशन है जहाँ पे अभी भी गर्मी केरला में शुरू हुई है, लेकिन हिल स्टेशन पे अभी भी कोल्ड वेदर हमें दिखता है। यहाँ से ना प्री का भी क्वेश्चन बन सकता है, ज्योग्राफी का। साथ ही GS1 में ज्योग्राफी में मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। मन्नार हिल स्टेशन अभी ना केरला हीट फील कर रहा है, काफ़ी गर्मी बढ़ रही है वहाँ पे, लेकिन मन्नार का जो हिल स्टेशन है ना वहाँ पे अभी भी सीज़न का लोवेस्ट टेम्परेचर हमें दिखता है। अगर हिल स्टेशन पे ये कंडीशन चाहिए लोवेस्ट टेम्परेचर की, तो क्या कंडीशन रिक्वायर है जो सब टेम्परेचर को 0 कर दे या कम कर दे? वहाँ पे चाहिए बेटर ह्यूमिडिटी लेवल्स। सेकंड है क्लियर स्काइज। थर्ड आता है नो इंडोरेंस फ्रॉम लॉन्ग वेव रेडिएशन। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है, लेकिन वहाँ पे अगर बन जाता है साइक्लोनिक सर्कुलेशन या डिप्रेशन, तो ये लो टेम्परेचर कम हो जाएगा, मतलब गर्मी बढ़ जाएंगी, जो हो सकती है मोस्टली जनवरी में। तो जो मन्नार है हिल स्टेशन एक्सपीरियंस कर रहा है लॉन्गर विंटर। ऑलरेडी फरवरी 2019 में वहाँ का जो टेम्परेचर था वो सब 0 के नीचे चला गया था। तो जो पैटर्न चेंज हो रहा है विंटर इन मन्नार का, यूजुअली क्या होता है, नॉर्मल विंटर मन्नार में शुरू होता है नवंबर के स्टार्टिंग में, और जो हिल स्टेशन होते हैं वो एक्सट्रीम कोल्ड फील करते जनवरी के फर्स्ट वीक में। उसके बाद जो चिली वेदर बनता है वो ख़त्म हो जाता है सेकंड वीक ऑफ जनवरी। लेकिन हम देखते हैं इस साल जो मन्नार का हिल स्टेशन है वहाँ पे विंटर ना अभी भी फरवरी तक चल ही रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, हो सके यहाँ से प्री का क्वेश्चन बने। अब आते हैं हमारी अगली न्यूज़ पे। ये न्यूज़ ना यहाँ से इनडायरेक्टली हमें प्रीलिम में सपोर्ट हो सकता है। हम चलेंगे मेघालय। मेघालय एक 6 शेड्यूल का स्टेट आता है। यहाँ पे ना हमें 2 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिलती है, एक है खासी, एक है जयंतिया। एंड मेघालय की जो असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें ना 60 मेंबर आते हैं। यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है। अब ना हमारे लिए देखना इंपॉर्टेंट है क्या होता है ट्राइबल एरियाज़, क्या होता है ऑटोनोमस काउंसिल। आप ना लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसमें शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया का एक चैप्टर है, वो चैप्टर जाके रिवाइज कर सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 शेड्यूल आता है जिसमें कुछ स्पेशल प्रोविजन है कुछ स्टेट के लिए जहाँ पे ट्राइबल एरिया होता है। यहाँ पे 4 स्टेट कवर है और सारे नॉर्थ ईस्ट के, आसाम, मेघालय, जो आज की न्यूज़ है, त्रिपुरा एंड मिजोरम। आसाम में ना ट्राइबल एरिया 4 काउंसिल आती है। फर्स्ट नॉर्थ कचार हिल, कार्बी एनालॉग, बोडोलैंड। मेघालय की आज की न्यूज़, वहाँ पे ना 3 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आती है, खासी हिल, जयंतिया हिल एंड गारो हिल। यहाँ पे हिल भी आती है, वहाँ के ट्राइब का नाम भी खासी है और इस ऑटोनोमस काउंसिल का नाम भी वही है। त्रिपुरा में बस एक आता है, त्रिपुरा ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट। एंड मिजोरम में 3 आते हैं, चकमा, मारा, लाई।
यहाँ की ना ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट भी है, साथ ही यहाँ के ट्राइब्स भी है। मिजोरम के 3 ट्राइब है, चकमा, मारा, लाई। अब आते हैं ग्राउंड जीरो के आर्टिकल पे। ऑलरेडी 22 जनवरी को हमने एक न्यूज़ कवर की थी ऑलिव रिडले टर्टल्स की, जिनकी जो मास नेस्टिंग होती है ना, मतलब एक जगह पे इकट्ठा होके अंडे दे देना, उसको कहा जाता है अरीबाडा। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है। ये ऑलिव रिडले टर्टल्स हमें मिलते हैं वार्म वाटर ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन में। इनका जो प्रोटेक्शन स्टेटस है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आते हैं, साथ ही IUCN के वनरेबल कैटेगरी में आते हैं, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं। ऑलिव रिडले टर्टल्स ये आज का आर्टिकल है। ये फाउंड होते हैं वार्मर वाटर जैसे साउदर्न अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन में। ये ना टोटल 7 स्मॉलेस्ट टर्टल की स्पेसीज आती है, उसमें से एक सबसे छोटे ऑलिव रिडले। इनका वेट हो सकता है 44 kg का। साथ ही ये ना 2 फीट तक अपनी शेल की लेंथ को बढ़ा सकते हैं। इनका जो नेम आया है ऑलिव रिडले का, ये आया है उनके जो कार्पस होता है, उनके बॉडी का हार्ड अपर शेल, उस पर रखा है उनका नाम ऑलिव कलर का होता है। IUCN का अभी देखा, ये तो वनरेबल कैटेगरी में आते हैं। हमने अभी देखा अरीबाड़ा होता क्या है, जो ना बहुत सारे आते हैं और अंडे देते सी बीच पे। मोस्टली होता है इंडिया के ईस्टर्न शोर पे हर साल बिटवीन दिसंबर एंड अप्रैल। इनका लोकेशन अरीबाड़ा का हो सके, यहाँ से प्री का क्वेश्चन बने। एक आता है गहीर माता जो है ओडिशा में, दूसरा आता है गल्फ ऑफ मन्नार जो आता है तमिलनाडु में। तो जो सी टर्टल होते हैं ना, यहाँ से GS का भी क्वेश्चन बन सकता है, GS 3 का। ये प्ले करते एक बड़ा रोल इन मरीन इकोसिस्टम में। वो फीड करते जो क्रेटेशियन होते हैं, जो लाइव सी बेड पे रहते हैं, उनको खाते हैं और उनके बाद इनके बॉडी में जो ऑक्सीजन ट्रैप होता है वहाँ पे वो ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। वो मेंटेन करते हेल्थी सी ग्रास को, साथ ही सी ग्रास के एंड अलगी के प्रोडक्शन के लिए इनडायरेक्टली इनका सपोर्ट हो जाता है। ये प्रोवाइड करते शेल्टर जो कमर्शियल इंपॉर्टेंट फिश स्पेसीज होती है उनको, साथ ही कंट्रोल करते जेली फिश के पॉपुलेशन को। जेली फिश ना हार्म करती है फिश के लार्वा को, छोटे अंडे को। लेकिन सी टर्टल और हमारा जो ऑलिव रिडले टर्टल है उसके सामने कुछ थ्रेट हमें दिखाई दे रहे हैं। हम ना क्या करते, बॉटम ट्रैवलिंग करते हमारे फिशरमैन, मतलब वो जब फिशिंग को जाते हैं, ये उनकी बोट होती है और बड़ी जाली वो ना सी बेड पे छोड़ देते हैं। उसमें ना फिश तो आ जाती है लेकिन साथ में टर्टल भी आ जाते हैं। और हम यूज़ करते फिशिंग गियर को, ये फिशिंग गियर जैसे गिल नेट, तो ना उसमें ना ये सी टर्टल फंस जाते हैं और हो सके उनकी डेथ भी हो जाती है। सेकंड आता है प्रेशर में। जो मरीन इंडस्ट्री है ये उनका फोकस ज़्यादा बढ़ रहा है, लोकल डिमांड भी है, साथ ही एक्सपोर्ट के लिए भी सी टर्टल की डिमांड हो रही है। थर्ड आता है प्लास्टिक वेस्ट, जिसने ना अब ओशन को पूरी तरह से फ्लड कर दिया है। 4 आता है जो हार्ड स्ट्रक्चर हम शोर पे बना रहे, इस वजह से ना सी टर्टल को इशू हो जाता है। जैसे ग्रॉइंस हम बनाते हैं सैंडी बीचेस पे, जो डैमेज करता है नेस्ट के हैबिटेट, इनकी हैबिटेट को, उनके नेस्ट को। अब यहाँ पे कुछ सोल्यूशन आए हैं। उन्होंने कहा है अपना आइडेंटिफाई कीजिए कि मीटिंग एंड जहाँ पे वो मिलते हैं ना सी में, वो प्लेस को अपना इन्वॉल्व कीजिए, फिशरी डिपार्टमेंट को, साथ ही लोकल कम्युनिटी को, हो सके अपना कुछ NGO को साथ लीजिए। हम यूज़ करेंगे टेक्नोलॉजी का, साथ ही स्टॉप करेंगे डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस जैसे ट्राउलिंग एंड गिल नेटिंग। हम यूज़ कर सकते हैं उस फिशिंग नेट में टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस, टेड्स, ये है उसकी पिक्चर। अगर आपके फिशिंग के टाइम उसमें टर्टल चला भी जाता है तो ना वहाँ पे एक एक्सपेक्ट पॉइंट हो सकता है, इसके पॉइंट वहाँ से टर्टल बाहर निकल सके। अब आते हैं इस न्यूज़ पे। हम ना यहाँ पे एक स्कीम को, 3 स्कीम को एक करके एक नई स्कीम बना रहे, स्किल इंडिया प्रोग्राम, जो ना सेंट्रल सेक्टर स्कीम आती है, मतलब पूरी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट देंगी। हमारे ऑलरेडी 3 स्कीम थी, तीनों को मर्ज करके बड़ी स्कीम बनाएंगे, स्किल इंडिया प्रोग्राम। फर्स्ट आती है प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना, सेकंड आती है प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, एंड थर्ड आता है जन शिक्षण संस्थान स्कीम।
अपना ये सारे स्कीम आती थी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में। यहाँ से इनडायरेक्टली प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं इस न्यूज़ पे, हम बात करेंगे ट्रोपेक्स एक्सरसाइज की। उसका फुल फॉर्म है थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज ट्रोपेक्स। हर 2 साल में हमारी इंडियन नेवी इसको ना करती है। इसमें ना पार्टिसिपेंट आते हैं नेवी के सारे यूनिट, साथ ही आर्मी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड की एसेट भी। यहाँ से CAPF पे भी क्वेश्चन आ सकता है, CAPF AC में ट्रोपेक्स एक्सरसाइज पे, और हो सके हमारे यूपीएससी प्रीलिम में भी क्वेश्चन आ जाए। अब आता है इस न्यूज़ पे, ये बात करता है बायो मैन्युफैक्चरिंग की। क्या है देखेंगे। बायो E3 क्या प्रोग्राम है देखते। बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ से ना यूपीएससी प्री का भी क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही साइंस टेक में GS3 में इसमें क्वेश्चन आ सकता है। बायो E3 है क्या। हम करेंगे बायो मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस। ये होता है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे हो सकता है हाई वैल्यू ऑफ बायो बेस्ड केमिकल्स, बायोपॉलीमर्स एंड एंजाइम्स। हो सके स्मार्ट प्रोटीन यूज़ करें, फंक्शनल फूड यूज़ करें। हम करेंगे प्रिसीशियस बायोथेरेपिटिक्स एंड क्लाइमेट रिजिलेंट एग्रीकल्चर। ये होता है बायो मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ से सीधा क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज़ बायो मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट इज़ बायो E3, क्या चैलेंजेस है, क्या रोड मैप है। फिर हमने इसके लिए एक रोड मैप बनना शुरू किया है बायो मैन्युफैक्चरिंग के लिए अंडर बायो E3 प्रोग्राम। हम ना इस्टेब्लिश करेंगे स्टेट सेंट्रिक बायो E3 सेल्स। हम फॉर्मुलेट करेंगे स्टेट सेंट्रिक बायो E3 एक्शन प्लान। हम बनाएंगे बायो AI हब्स। अब इस पे अगली बार जब न्यूज़ आएंगे तब फिर से पढ़ेंगे बायो E3। अब आते हैं इस वर्ल्ड पेज पे। वर्ल्ड पेज हम ना एक सिटी का नाम कवर करेंगे, 2 सिटी का। एक है टोस्टेक, जो है ना माइनिंग टाउन है। टोस्टेक यूक्रेन के डोनेस्टिक रीजन में। यहाँ से मैपिंग का क्वेश्चन प्रीलिम में बन सकता है। अब आते हैं ICC पे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। हमने ना 20 दिसंबर 2024 को एक आर्टिकल किया था क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इसमें ना ये सारे पॉइंट कवर किए थे। ICC क्या है, उसके बाद रोम स्टैट्यूट 2002 क्या है, ICC का जुरिडिक्शन एंड 4 कौन से इंटरनेशनल कोर क्राइम थे। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जेनोसाइड, वार क्राइम एंड क्राइम ऑफ एग्रेशन। यहाँ से ना GS2 में इसमें क्वेश्चन आ सकता है ICC के फंक्शन पे, और UPSC प्रीलिम में भी क्वेश्चन आ सकता है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।